बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन जी सुम्मा आमीन। और आज मैं टी स्नैक्स शेयर करूँगी जो बहुत ही मज़े के, ज़बरदस्त और लुकिंग वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चे तो देख के बहुत ही खुश हो गए थे। और जी जब कोई मेहमान वगैरह आए तो आप फ़ौरन से 5 मिनट में झट से ये तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह बना के टी के साथ आप लोग सर्व करें, बहुत ही खुश होंगे। और बच्चे तो इसको देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले ना मैंने 1 कप के करीब ना मैदा ले लिया था। इसको मैंने छान लिया था। अच्छा जी, मैदे को छान लिया था। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मैंने घी शामिल किया है। और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया ज़ीरा। ज़ीरे को हथेलियों पे मसल लेंगे। और 1/4 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी नमक का। बस इन्हीं चीज़ों के साथ इनको इसको तैयार करेंगे। पानी रूम टेम्परेचर पे है, ना ठंडा है ना गर्म है। तो वही पानी हम जो रूम टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं कुकिंग में, वही पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें ना बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि मैदा मैं बहुत कम बना रही हूँ। आप लोगों ने जिस हिसाब से बनाने हो तो उसी हिसाब से आप लोग अपना मैदा और बाकी की जो चीज़ों का मेजरमेंट कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को 1 कप का बता रही हूँ। तो आप लोगों ने ज़्यादा बनाना हो तो उसके हिसाब से कर ले। और अच्छा, इसको अच्छे से मसल के मैंने 5 मिनट गूँधा है। गूँधने के बाद इस तरह ये देखें जी, इसको मैंने रख दिया है बर्तन में। ऊपर मैंने हल्का सा जो है ना आधा चम्मच के करीब घी लगा दिया। ठीक है, आप ऑयल लगा लें, घी लगा लें, जो आप लोगों के पास अवेल हो। तो अच्छा जी, 1 प्याली में मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने मैदा शामिल किया है। और 2 से 2.5 चम्मच उसमें मैंने पानी शामिल करके ना, तो ये देखें जी, इतनी जो है ना गाढ़ी मैंने इसकी जो है ना सलाई तैयार की है। और ये बिल्कुल बहुत कम यूज़ होगी, इसलिए मैंने इसको बहुत कम बनाया है। ये भी मेरी जो है ना काफ़ी बच जाएगी, मुझे आइडिया है। तो आप लोगों ने सोचेंगे कि इसको कहाँ पे तैयार कर बना लगाएंगे, तो ये आप लोगों को आगे चल के मैं बताती हूँ। तो ये जो डो थी मेरे पास, इसके जो है ना मैं 2 पेड़े बनाऊंगी। 2 पेड़े बनाने के बाद जो है ना इसको अच्छे से बेलना है। जितना भी आप लोग इसको बारीक बेल सकते हैं, जैसे कि आप लोग ये समझ लें जैसे कि हम मांडा पट्टी, जैसे कि रोल पट्टी, समोसा पट्टी बाहर से लेके आते हैं, बाय करते हैं। तो घर पे भी होममेड भी बनाई जाती है। उसी शीट की तरह हम लोगों ने ये वाली शीट तैयार करनी है। तो इतनी जितनी आप लोग बारीक बेल सकते हो उतनी ही आप लोग रोटी बारीक बेलिएगा। तो अगर बारीक बेली जाएगी, ये इतनी ही क्रंची, क्रिस्पी और मज़े की जो है ना ये हमारे फ्लावर तैयार होंगे, टी स्नैक्स जो हम तैयार करने जा रहे हैं। तो इसी तरह जी मैंने खुश्क मैदा जो है ना वो डस्ट कर लिया था। अब जी मैंने 2 पेड़े जो बना के रख लिए थे, इसको जी देखें जी, मैंने पहले हाथों की मदद से थोड़ा सा चिपटा किया है। अब बेलन लेके बेलन के साथ इसको अच्छे से बेलूँगी। अच्छा सी, मैंने ना इसको हाफ बेलते हुए दिखाया था, बाकी मैंने कहा जी इसको ज़रा अभी और मैंने बेलना है। तो मैंने ऑफ कैमरा जो है उसको अच्छे से मैंने बारीक कर लिया है। और ये देख सकते हैं कि आप लोग, मैं ना इसको अच्छे से जितना भी मैं बारीक कर सकती थी मैंने बारीक कर लिया। अच्छा जी, एक जो है ना इसमें यह है कि मैं आप लोगों को थिकनेस नहीं इसकी दिखा सकी। आप लोग इसी तरह देख सकते हैं कि नीचे से काउंटर जो है ना वो नज़र आ रहा है। मैंने ये जो है ना मेरे पास एक कटर पड़ा हुआ था। आप लोगों के पास किसी बोतल का ढक्कन हो, इसी साइज़ में हो तो अच्छा बनेगा। कोई भी चीज़ आप कटर हो या राउंड शेप में या किसी भी आप इस तरह कर सकते हैं। तो अच्छा जी, इस तरह जो है ना मैंने करके ना इसको मुकम्मल तौर पे बाकी के जो इसकी एजेस है ना इनको मैं इकट्ठा कर लूँगी। और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको फिर से मैं जो है ना पेड़ा बना के रख लूँगी। अच्छा, मैं जब दूसरी रोटी बेलूँगी ना तो उसमें भी जो एजेस निकलेंगे, इन दोनों को मिला के मैं फिर से एक पेड़ा बनाऊँगी। और फिर से इसी तरह बेल के इसको दोबारा से, तो इनकी जो है ना ये शेप्स राउंड शेप में इनको निकाल लूँगी। अच्छा जी, ये निकालने के बाद करना क्या है, असल जो हमारा काम है ना वो होता है अब शुरू। तो ये आराम से अगर कोई जुड़ी भी रह जाए तो आप नाइफ़ की मदद के साथ उसको कटिंग करके निकाल सकते हैं, अक्सर रह जाती हैं। तो अच्छा जी, अब करना क्या है, जो सिलाई तैयार की थी ना, तो सबसे पहले ये देखिए बिल्कुल सेंटर में ना एक लाइन सी बिल्कुल लगाने, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना। दूसरी पे भी इसी तरह लगाऊंगी, तीसरी पे भी इसी तरह लगाऊंगी और चौथी पे भी। ये मैं 4 जो है ना इसके स्ट्रिप्स में लगाऊंगी। तो 5वीं पे नहीं लगाऊंगी। ये 5 जो है ना स्ट्रिप्स जो है ना इनका एक जो फ्लावर तैयार होगा 5 से। अच्छा, जब मैंने ये बनाई ना तो फिर मुझे आइडिया हुआ, मैंने कहा ये मैंने बहुत कम बनाई है, मुझे ज़्यादा बनानी चाहिए थी।
कम मैंने इसलिए बनाई थी कि पता नहीं फ़्लावर अच्छे से तैयार होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, कैसे होते हैं, तो मैं पहले कम मिकदार में बनाऊँ। अच्छा, बनाने के बाद जो है ना मुझे आइडिया हुआ कि ये तो इतने मज़े के और इतने मज़े के अच्छे बने हैं, लुकिंग वाइज भी मुझे ना ज़्यादा तैयार करने चाहिए। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जो मैंने इससे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में इसको तैयार करूँगी। अच्छा जी, ये जो स्टिक ले लिया मैंने, ठीक है, स्क्वायर में इसको ना इस तरह दबा देना है। दबाना हमने वहीं से है जहाँ से हमने ये मैदे की सिलाई लगाई है, सेंटर से। ज़्यादा नहीं दबाना कि इसको 2 पीसेस में डिवाइड ही कर दें, नहीं, बस इसको इतना सा दबाना है कि नीचे तक जो है ना इसका ये निशान जो है वो चला जाए और ये दो आपस में जो है चिपक जाएँ। साइडों से जो है ना वो ये खुली रहेंगी। अगर आप इनको अच्छे से बेला होगा, बारीक बेला होगा, तो कुकिंग ऑयल जो है ना वो अच्छे से जो गर्म था, तो इस तरह जो ये देखें जी, मैंने इनमें जो डाल दी हैं जितनी भी मेरी तैयार हुई थी ना, मैंने फ़ौरन से इनको डाल दी। मैंने कहा ये जितनी देर में तैयार होती हैं बाकी की मैं जो है ना साथ साथ तैयार कर जाती हूँ। अच्छा जी, ये डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ले लिया एक चम्मच, और चम्मच के साथ जब मैं इनके ऊपर घी डाल रही थी ना, ये ऑयल, तो ये जैसे हम पूड़ी तैयार करते हैं ना, तो उनके ऊपर जो घी हम डालते हैं तो कैसे वो फूलती हैं, कैसे वो फूल के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। तो बिल्कुल जब मैं इनके ऊपर इस तरह घी डाल रही थी तो आप ये देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये फ्लावर बन गए हैं, ऐसे फूल गए हैं जैसे कि मैं कोई आर्टिफिशियल चीज़ हो। बहुत ही मज़े की लग रही थी और बच्चे तो देख के बहुत ही खुश हो रहे थे। अगर इसी स्टेज पे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू मेरे हैं जी ऑडियंस, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जो हर वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचे। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप ये देख सकते हैं कि लाइट सा इनका कलर जो चेंज हुआ है ना, लाइट गोल्डन ब्राउन हुए हैं। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि अगर हम इनको बहुत ज़्यादा कर देंगे तो इनका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो बाद में भी रुकता नहीं है, बाद में भी जो है ना 2 से 3 मिनट जो है ना ये अच्छा खासा कलर पकड़ लेती हैं। तो जिसकी वजह से मैंने इनको अभी जो है ना इतना ब्राउन नहीं किया। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त और फूले फूले तैयार हुए हैं। और जब मैंने इनको खाए थे तो क्या ही बात है, कमाल के बन के तैयार हुए थे। तो ये देख के आपको मैं तोड़ के भी दिखा सकती हूँ कि कैसे हैं ये, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल ना क्रंची से थे। इनकी जो मैं आवाज़ नहीं आपको सुना पाई, अगर आप लोग इसकी आवाज़ सुनते तो आप लोग ज़रूर इसको बनाने पे मजबूर हो जाते। अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अब मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। या जज़ाकल्लाह खैर। ये देख सकते हैं, ये देखें मैंने हाथों में इसको ये देखें तोड़ के दिखाया है, कितने क्रंची हैं।